गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के अंडर आज हम पढ़ेंगे एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल आते हैं 5 लॉज। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एट लास्ट आता है लॉ ऑफ एवोगाड्रो। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी रिएक्शन में जितना मास देंगे उतना ही मास आपको रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद उतना ही मास आपको मिलेगा। यानी कि कोई भी नेट चेंज नहीं होगा मास में। नेट चेंज मतलब कि मान लीजिए आपने 100 ग्राम मास दिया और बदले में आपको 50 ग्राम मास मिला, तो इसमें आपको 50 ग्राम का डिफरेंस पता चलेगा। इस 50 ग्राम को बोलेंगे नेट चेंज। तो इसमें आपको कोई नेट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप 100 ग्राम दे रहे हैं तो आपको 100 ग्राम ही वापस मिलेगा। अभी ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास आता है वो हाईली अनस्टेबल रहता है। मास कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है। तो आप कितना भी मास दे दें आपको कभी इक्वल नहीं मिलेगा, कम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो ऑलवेज सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, और ये प्रोपोर्शनल जो रहता है वो वेट पे डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड के। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट जो होता है वो आता है 100 ग्राम, और इसमें जो एलिमेंट्स है वो है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अभी आप इन तीनों का वेट देखेंगे तो कैल्शियम का आता है 40 ग्राम, कार्बन का आता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का आता है 48 ग्राम। ऑक्सीजन का 48 ग्राम कैसे आएगा? O3 है। सिंगल O होता है 16 ग्राम, O3 आएगा 16 × 3 48 ग्राम। 40, 12 और 48। अब इन तीनों का परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 40 ग्राम, सॉरी 40%, 12% और 48%। अब ये तीनों जो है ऑलवेज सेम रहेंगे, आप चाहे कैल्शियम कार्बोनेट कितना भी ले लें। इनका प्रोपोर्शन हमेशा 40%, 12% और 48% रिस्पेक्टिवली ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये कभी भी आइसोटोप में नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में वेट अलग होता है तो प्रोपोर्शन भी अलग होगा। आया अगला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि अगर आप दो एलिमेंट्स को ले रहे हैं एक कंपाउंड बनाने में, तो उन दोनों एलिमेंट्स का जो मास का सम आएगा वो मास ऑफ कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए H2 2 ग्राम आप लेंगे, साथ ही साथ O2 लेंगे, तो इससे क्या फॉर्म होगा? H2O। अभी H2O का एटॉमिक वेट कितना होता है? 2 ग्राम। O2 का कितना होगा? 32 ग्राम। पर हम O2 क्या पूरा ले रहे हैं? नहीं, हम हाफ लेंगे O2। क्यों? हमें सिर्फ O चाहिए, O2 नहीं चाहिए। 32 ग्राम का हाफ कितना आएगा? 16 ग्राम। H2 2 ग्राम प्लस O2 16 ग्राम, तो फॉर्म क्या होगा? H2O। अभी H2O का एटॉमिक वेट कितना आएगा? 2 + 16 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम। फिर आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमें ये बताता है कि जब गैसेस कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, कंडीशन अगर वो सेम टेम्परेचर में हो और साथ ही साथ सेम प्रेशर में हो। जैसे कि देखिए आप 2H2 + O2 क्या देगा? 2H2O। सो इसमें अगर आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो H2 का कोएफिशिएंट है 2, O2 का है 1 और H2O का कितना है? 2। इसको आप रेशियो फॉर्म में डालेंगे तो आएगा 2:1:2। तो इन तीनों का जो रेशियो है सिंपल रेशियो फॉर्म में रहेगा 2:1:2 फॉर H2, O2 एंड H2O रिस्पेक्टिवली। अगर इन तीनों का वॉल्यूम फॉर्मेशन देखेंगे तो वो भी इसी फॉर्म में रहेगा 2:1:2। यानी ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन और H2O यानी वाटर का उसका डबल रहेगा ऑलवेज। यानी कि मान लीजिए आप O2 ले रहे हैं 50 ग्राम, तो रेशियो के हिसाब से आपका हाइड्रोजन फॉर्म होगा 50 × 2 यानी 100 ग्राम, और H2O बनेगा 50 × 2 100 ग्राम। यानी कि अगर आप 50 ग्राम ऑफ O2 को रिएक्ट करवाएंगे 100 ग्राम ऑफ H2 से, तो आपको क्या मिलेगा? 100 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ हमें ये प्रपोज करता है कि कोई भी गैस अगर आप इक्वल वॉल्यूम में ले रहे हैं विथ सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 2 गैसेस ली जिनका वॉल्यूम सेम है, उनको आप सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में रखिए, और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा इक्वल। लॉज यहीं तक थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। बेसिकली 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। पहला आता है पॉलीएटॉमिक, दूसरा आता है डायटॉमिक। पॉलीएटॉमिक वो कंपाउंड जिसमें 2 से ज़्यादा आइटम रहते हैं, डायटॉमिक वो कंपाउंड जिसमें 2 आइटम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O में रहते हैं 3 आइटम, 2 H2 के, 1 ऑक्सीजन का।
H2 में आते हैं 2 एटम, दोनों H के ही रहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जिनके एग्ज़ाम है सबको ऑल द बेस्ट। फोड़ के रख देना और पढ़ते रहिए। बाय।